नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हर महीने सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए निवेश करके आने वाले समय में लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ग्रोव ऐप में एसआईपी कैसे शुरू करें, इसकी पूरी प्रक्रिया मोबाइल स्क्रीन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही हम जानेंगे एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ग्रो ऐप में एसआईपी कैसे शुरू करें, ऑटो पे कैसे सेट करें, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और आखिर में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। अगर आप पहली बार निवेश करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके निवेश पर असर डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको ग्रोव ऐप ओपन कर लेना है। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक निश्चित पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा अपने आप आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। इससे आपको मार्केट को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। यही कारण है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लंबी अवधि के लिए एसआईपी को पसंद करते हैं। अब सवाल आता है, म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अकेले किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं है। लेकिन अगर हजारों लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। बस यही है म्यूचुअल फंड। इस इकट्ठे हुए पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है और उसे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य विकल्पों में लगाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड रहता है, यानी अगर एक जगह नुकसान भी हो जाए तो दूसरी जगह से भरपाई हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ग्रोव ऐप में नीचे म्यूचुअल फंड का एक अलग फीचर मिलता है, उस पर क्लिक करें। इसके बाद म्यूचुअल फंड का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो एक्सप्लोर पर क्लिक है। इसके अंदर सबसे पहले पॉपुलर फंड्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें वो फंड्स दिखते हैं जिनमें लोग सबसे ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं और जिन्होंने 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ऊपर व्यू ऑल पर क्लिक करने पर ऐसे सारे फंड्स आ जाएंगे। इन्हें जरूर चेक करें। इसके बाद बैक चलते हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ आपको कलेक्शन का ऑप्शन मिलता है जिसमें 6 कैटेगरीज हैं। हाई रिटर्न बेस्ड एसआईपी, फंड गोल्ड एंड सिल्वर, 5 स्टार फंड मिड कैप, स्मॉल कैप। इन्हें एक एक करके चेक कर सकते हैं। जैसे हाई रिटर्न पर क्लिक करने पर वो सारे फंड्स आ जाते हैं जिन्होंने 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इन्हें चेक करें और पसंद आए तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो भी आगे बताऊंगा। अभी यहाँ से बैक आ जाए। बेस्ट एसआईपी फंड पर क्लिक करने पर वो फंड्स दिखते हैं जिनमें ज्यादातर लोग एसआईपी करना पसंद करते हैं और जो काफी पॉपुलर है। इन्हें भी चेक करें। बैक आ जाएं। गोल्ड और सिल्वर पर क्लिक करने पर वो फंड्स दिखेंगे जो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के आधार पर बने हैं, यानी इनमें वैसा ही रिटर्न मिलेगा जैसा गोल्ड और सिल्वर में मिलता है। इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैक आ जाएं। 5 स्टार फंड पर क्लिक करने पर उन सारे फंड्स की लिस्ट आएगी जिन्हें लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। इन्हें भी चेक करें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैक आ जाएं। मिड कैप पर क्लिक करने पर वो सारे फंड्स आएंगे जो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं जो मिड कैप में इन्वेस्ट करे तो यहाँ से चुन सकते हैं। बैक आ जाएं। स्मॉल कैप पर क्लिक करने पर वो सारे फंड्स दिखेंगे जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स भी काफी अच्छे होते हैं। इन्हें भी चेक कर सकते हैं। बैक आ जाएं। अब थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात बता दूं। यहाँ मैं आपको लाइव इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे की जाती है, तो टेंशन मत लीजिए, पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल्स का ऑप्शन मिलेगा जिसमें 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपके सबसे ज्यादा काम के 2 ऑप्शंस हैं, एनएफओज वाला और दूसरा एसआईपी कैलकुलेटर के। एनएफओज पर क्लिक करने पर वो फंड्स दिखेंगे जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, नए फंड्स। इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बैक आ जाएं। एसआईपी कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितने सालों में कितना रिटर्न मिलेगा। ये एक बेहद काम का फीचर है, इसे जरूर चेक करें। इसके बाद बैक आ जाएं। इसके बाद आता है ऑल फंड्स का ऑप्शन। इसमें नीचे वो सारे फंड्स दिखेंगे जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर किसी फंड का नाम पता है तो ऊपर सर्च कर सकते हैं या नीचे स्क्रॉल करके व्यू ऑल पर क्लिक करें, सारे फंड्स आ जाएंगे। हर फंड के सामने उसका 3 साल का रिटर्न भी दिखता है जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लो आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना है, उस पर क्लिक करें। जैसे अभी मैं HDFC मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ
तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब देखो, यहाँ फंड का चार्ट देख सकते हैं। इसे साल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी नीचे 3 साल सिलेक्ट है तो ऊपर दिख रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 20.99% रिटर्न दिया है। इसी तरह अगर एक मंथ सिलेक्ट करोगे तो एक महीने का डेटा आ जाएगा। जैसे इस फंड ने एक मंथ में 4.80% रिटर्न दिया है। इसी तरह आप अलग अलग टाइम पीरियड चेक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ कुछ जरूरी जानकारी दिखेगी। इस फंड की एनएवी आज 229.59 है। अब आप सोच रहे होंगे एनएवी क्या होता है? तो देखो, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, ये म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। ठीक वैसे ही जैसे शेयर मार्केट में किसी कंपनी के एक शेयर का भाव होता है। इसके सामने फंड की रेटिंग दी है। इस फंड की 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इस फंड की साइज लगभग 97,350 करोड़ रुपए है। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ रिटर्न कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 5,000 रुपए की SIP सेट की है और 3 साल सिलेक्ट किया है, तो नीचे देख सकते हैं कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए होगी और टोटल अमाउंट 2,17,139 रुपए बनेगा। इस तरह आप अपनी SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ होल्डिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि यह म्यूचुअल फंड किन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। यह जानना जरूरी है क्योंकि इससे फंड की ग्रोथ का अंदाजा लगता है। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ रिटर्न और रैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसमें फंड की रैंकिंग और सालाना रिटर्न देख सकते हैं। इसे जरूर चेक करें। इसके बाद थोड़ा और नीचे आए, यहाँ कई ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे काम का है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लॉट और टैक्स वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करें। नीचे देखोगे तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो उसे अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली वो चार्ज होता है जो फंड अपने मैनेजमेंट खर्चों के लिए लेता है। इसके नीचे टैक्स और एग्जिट लॉट की डिटेल्स भी दी है। इन्हें एक बार जरूर चेक करें क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड में रिटर्न तो अच्छा मिलता है लेकिन टैक्स लगने के बाद रिटर्न कम हो जाता है, तो पहले से जान लेना जरूरी है। इसके बाद नीचे मिलते जुलते फंड्स भी दिखेंगे, इन्हें भी चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। वन टाइम, इसमें एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए। स्टार्ट SIP, इसमें धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट होता है, जैसे हर महीने 500 रुपए। ये पैसा आपकी बैंक से ऑटोमेटिकली कटता रहता है। हम यहाँ SIP करना चाहते हैं तो नीचे स्टार्ट SIP पर क्लिक करूंगा। इसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अब देखो, बीच में इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मिनिमम 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी चाहे उतनी SIP कर सकते हैं। जैसे मैं 100 रुपए से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपए डाल दूंगा। इसके बाद नीचे तारीख सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी हर महीने किस तारीख को आपकी बैंक से SIP कटेगी। इस पर क्लिक करने पर एक पॉपअप ओपन होगा जहां से अपनी पसंद की तारीख सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं हर महीने की एक तारीख को SIP करना चाहता हूं तो मैंने एक सिलेक्ट किया और नीचे अपडेट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आता है ऑटो पे का ऑप्शन। ऑटो पे से क्या होगा? इससे हर महीने ऑटोमेटिकली आपकी बैंक से SIP कटती रहेगी। आपको बार बार मैन्युअली पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे। ऑटो पे ऑन करने के लिए बीच में बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ अपना UPI सिलेक्ट करें। जो भी आप यूज करते हैं जैसे फोन पे या गूगल पे, उसे सिलेक्ट करके एक बार पेमेंट कर दें। इसके बाद आपका ऑटो पे एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा ऑटो पे पहले से ऑन है इसलिए मैं यह स्टेप स्किप कर रहा हूँ। यह प्रोसेस काफी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बैक आ जाएं और नीचे स्टार्ट SIP पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, आपका SIP ऑर्डर लग चुका है। नीचे डन पर क्लिक करें। इसके बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो SIP का ऑर्डर लगाया था वो इन प्रोग्रेस दिख रहा है। इसके अलावा नीचे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी दिखेगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो यहाँ दिखेगा। ऊपर साइड में SIPs का ऑप्शन भी दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर आपकी सारी चल रही SIPs यहाँ दिख जाएंगी। इसके अलावा ऊपर वॉच लिस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इस पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड्स की वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने सीख लिया कि ग्रोव ऐप में SIP कैसे की जाती है। लेकिन अभी वीडियो यहीं खत्म नहीं होती। अभी मैं आपको कुछ और जरूरी बातें बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। तो वीडियो देखते रहिए। SIP शुरू करने से पहले क्या देखें? किसी भी फंड में निवेश करने से पहले ये बातें जरूर देखें। पास्ट परफॉर्मेंस, फंड ने पिछले 3 से 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो, जितना कम हो
उतना बेहतर, 1% से कम होना चाहिए। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस, फंड को कौन मैनेज कर रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। रिस्क लेवल, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से फंड चुनें। फंड कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करें। AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, फंड जितना बड़ा होगा उस पर उतना ज्यादा लोगों का भरोसा होगा। हालांकि एक जरूरी बात, सिर्फ पुराने रिटर्न्स देखकर निवेश का फैसला मत करें, क्योंकि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। बिगिनर्स कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें? अगर आप बिगिनर हैं तो अक्सर लोग इन कैटेगरीज पर विचार करते हैं। लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, ELSS, टैक्स सेविंग। कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही है, यह आपके लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश अवधि पर निर्भर करता है। SIP करते समय ये गलतियां मत करना, बहुत सारे बिगिनर्स यही गलतियां करते हैं। पहली गलती, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। दूसरी, बिना रिसर्च निवेश करना। तीसरी, बार बार फंड बदलना। चौथी, शॉर्ट टर्म सोच रखना। पांचवी, एक साथ बहुत सारी SIP शुरू कर देना। क्या SIP में नुकसान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। म्यूचुअल फंड सीधे मार्केट से जुड़े होते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता रह सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और सही फंड चुनते हैं तो यह उतार चढ़ाव समय के साथ कम होता जाता है। और हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज आपने सीखा ग्रो ऐप में SIP कैसे करें, SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या है, ऑटो पे कैसे सेट करें और निवेश शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस आसान भाषा में मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।